हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट है कोरियन मीडिया से। यहाँ पे चाइना के 2 शेमलेस एक्ट्स के बारे में कहा गया है और ये इंडिया के अगेंस्ट था, बट साउथ कोरियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक तो था जो चाइना के स्पेस डेब्रिस इंडियन विलेज में गिरा। अच्छा हुआ एटलीस्ट किसी सिविलियन की जान नहीं गई, बट एटलीस्ट उन्हें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था। और यहाँ पे इंडियन मीडिया ने शायद उतना एग्रेसिवली चाइना की निंदा नहीं की जितना साउथ कोरियन मीडिया कर रहा है। और सेकेंड एक्ट था बॉर्डर पे अचानक हमला करना। और हिंदी चीनी भाई भाई जिस बेवकूफ़ ने ये कहावत बनाया है उसका तो क्या ही कहना। अगर हिंदी चीनी भाई भाई है तो चाइना इंडिया का वैसा ही भाई है जैसा कि बाहुबली का भल्लाल देव था। ऐसे भाई को पैदा होने के बाद ही गला घोट के मार देना चाहिए, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना लगे सुनने में, बट एटलीस्ट इससे बहुत सारे लोगों की सफरिंग्स जो है वो कम हो सकती थी। लेकिन हमारे जो ग्रेट पॉलिटिशियंस थे तब के, वो मारने के जगह ऐसे भाई को बहुत नाजों से बहुत प्यार से पाला है, जिससे आज चाइना इस पोजीशन पे पहुंच गया है और सबके लिए सरदर्द बना हुआ है। 1962 की सिनो इंडियन वॉर जिन्होंने भी वो एक्सपीरियंस किया है जो उस टाइम पे थे, इवन आज भी लोग एक बुरे सपने की तरह याद करते हैं। और हमारे देश के पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस, फिर बहुत सारे डिसीजंस लेने में लेट होना, ये सब हमारे जवानों को बैकफुट में डाला था। बट हमारे वीर जवान फिर भी उसका डट के सामना करते रहे। और इसी के ऊपर एक बहुत डिटेल रिपोर्ट आपको कुकू एफएम पे मिलेगा। ये एक ऑडियो बुक है और इस ऑडियो बुक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना 1962। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। और अगर आप 19 जून से पहले कूपन कोड घर 50 का यूज करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एनीवेज गाइस, चलिए वीडियो देखते हैं। चाइना से अचानक हमला के कारण भारत और चीन के बीच की बॉर्डर जल्द ही आग की समुद्र बन गई। भारत चीन का सेमलेस रिस्पांस बर्दाश्त नहीं कर सका। भारत जो पहले से ही साउथ कोरिया वेपन्स के कैपेबिलिटीज को जानता था, इन्होंने इस बार अन्य कोरियन वेपन्स खरीदकर चाइना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह का हथियार भारत ने चुना है। जो आदमी खेत जोत रहा था वो जमीन और आकाश पर गूंजने वाले शोर से चौंक गया। सर उठाकर आकाश की ओर देखा। धरती को झकझोर देने वाली तेज आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। क्षण भर के बाद फिर से आसमान में एक आवाज गूंजी जिससे विलेजर्स दहशत में आ गए। एक इंडियन विलेज में ये विचित्र घटना ट्रेजेडी में समाप्त हुई। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स गांव पर गिरती है, स्क्वायर हाउसेस और मेजर फैसिलिटीज। टक्कर से घर भी उजड़ गया, साथ ही मेजर फैसिलिटीज भी। फॉर्चुनेटली वहाँ किसी को चोट नहीं पहुंची क्योंकि इंडियन विलेजर्स ने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था और शोर के तुरंत बाद वहाँ से भाग गए। लेकिन अचानक हुए हमले ने निवासियों को बिना तैयारी के असहाय बना दिया। जांच में ये पाया गया कि अंतरिक्ष में गिरने वाली वस्तुओं को स्पेस गार्बेज कहा जाता है। क्लोज इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इस स्पेस गार्बेज का सोर्स चाइना था। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यूएसए के डॉक्टर जॉनथन मैकडॉवल ने कहा कि वस्तु की पहचान जोजिंग 9B के कैरियर रॉकेट का मलबा था, जो सिचुआन चाइना से लॉन्च्ड एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट था, और चेतावनी दी कि फ्यूचर में और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गुजरात के बजेरा गांव में हुए हादसे से कई इंडियंस गुस्से में थे। ऐसा पहले भी हो चुका है। अंतरिक्ष का मलबा भारत पर कई बार गिराया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को चोटें आई हैं और प्रॉपर्टी को क्षति हुई है। हर बार चीन ने कहा कि ये कैलकुलेशन एरर या मिस्टेक के कारण हुआ, ये कहते हुए कि सैटेलाइट को हिंद महासागर की ओर गिराना था। लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इंडिया के बड़े हिस्से में जा गिरा और उन्हें सिचुएशन समझने के लिए कहा। लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि हाल ही में अप्रैल 2022 में चाइना ने बिल्कुल ऐसी ही गलती की थी और विलेजर्स को एक नाइटमेयर दिया और गहरे घाव छोड़े। ये TJSW-6 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट सैटेलाइट का चैंगजेंग 3B कैरियर रॉकेट था, जिसे पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। इंडियन मीडिया ने ये एनालाइज किया कि क्या ये एक स्पेस वॉर था जो जानबूझकर चाइना द्वारा भारत को एम किया गया। जब इस तरह की गलतियां कई बार होती है, 2020 में हुए चीन भारत कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए ये काफी संभावित था। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार ने चाइनीज गवर्नमेंट की फ्यूचर रिस्पांस को देखने का फैसला किया है और चाइना के लिए एक वार्निंग मैसेज दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दुर्घटना घटी जिससे शांति भंग हो गई। चाइना ने भारत पर तोपखाने के गोले दागकर भारतीय क्षेत्र पर हमला किया। चाइनीज ने लद्दाख के पास पैंगोंग लेक पर हमला किया, भारतीयों के लिए खतरा। लद्दाख भारत और चीन के बीच एक भयंकर क्षेत्रीय विवाद के बीच में स्थित है। चीन ने हमला किया और भारत को उकसाया। जब भारतीय सेना ने
आर्मर्ड पर्सनल के कैरियर को बाहर निकाला तो चाइनीज आर्मी जल्दबाजी में भाग गए, लेकिन लद्दाख का एरिया पहले ही बमबारी से तबाह हो चुका था। हैरान भारत सरकार ने अचानक हमले के लिए लद्दाख की जांच शुरू की एंड फाउंड अ सरप्राइज। ये कंफर्म हुआ कि चाइना लद्दाख क्षेत्र में पुलों सहित आर्मी फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा था और चाइनीज बेसिस बनाना भारत की जानकारी के बिना। टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इंडियन मीडिया, ने इस फैक्ट की जांच की और रिपोर्ट किया कि चाइना न केवल सैनिकों को गुप्त रूप से बढ़ावा देकर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, बल्कि बमबारी के स्थल में एक बेस भी बना रहा था। यदि यह स्थान पूरी तरह से स्थापित हो गया होता तो भारत मुश्किल स्थिति में होता। ये धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स पर आक्रमण करके चाइना के प्रभाव को एक्सपैंड करता है। इस मेथड का प्रयोग अक्सर चाइना द्वारा किया जाता है, जिसके पास एक बड़ी आबादी है, जब उन्होंने आसपास के मिलिट्री बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान और भूटान पर आक्रमण किया, ये दावा करते हुए चाइनीज बिल्डिंग्स का निर्माण किया कि वे अपनी लैंड में हैं। भारत को भी इसी तरह का सामना करना पड़ा और बहुत नुकसान हुआ। 2020 में लद्दाख के गैलोवान नदी के पास खून खराबा हुआ था क्योंकि चाइनीज ने भारतीय सैनिकों द्वारा संरक्षित क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध के छोटे छोटे संघर्षों के कारण बहुत सी मृत्यु हुई। इंडियंस ने चाइना के आक्रामकता को रोकने के लिए जल्दबाजी में हथियार खरीदे, जैसे कि सैनिकों का एक्सपैंड करना और K9 स्वचालित तोपखाने को मोर्चे पर तैनात करना। भारत इस आक्रमण के लिए तुरंत चीन को जिम्मेदार ठहराता है और भारत के लिए उनके निरंतर खतरों पर ईमानदारी से जवाब देने पर जोर दिया, लेकिन चीन ने भारत की हरकतों का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया है। चाइनीज विदेश मंत्रालय जाओ लिजियांग ने भारत से कहा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की अपमानजनक भावना है जो इन्होंने चीन के साथ किया, और कहा कि चीन के सैनिकों की मूवमेंट लद्दाख में सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग का एक पार्ट था और ये उनके खुद के टेरिटरी के लिए था, और डिक्लेयर किया कि इंडिया के एक्शंस के बारे में और कुछ कहने को नहीं है। ये सुनते ही इंडिया ने तुरंत चीन पर सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया। ग्लोबल फूड क्राइसिस के बीच भारत ने अचानक घोषणा की कि वे गेहूं के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाएंगे, ये कहते हुए कि ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए और भारत गेहूं के एक्सपोर्ट में अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ। चीन में जहाँ पॉपुलेशन भारत जितनी बड़ी है, वहाँ फूड क्राइसिस के कारण विभिन्न अनाजों की कमी है। भारत ने ये कहकर समर्थन का वादा किया था कि वे गेहूं के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, लेकिन कोइंसिडेंटली इंडिया ने चाइनीज हमले के बाद अपने शब्द को बदल दिया, जिसने सोचा था कि ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। चीन ने भविष्यवाणी की थी कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भारत के फैसले ने चीन को हक्का बक्का कर दिया। वर्तमान में भारत में कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स में से 50% से ज्यादा रशियन मेड है। सरकार के अनुसार इंडियन एयरफोर्स की परचेज लिस्ट में कोरियन प्रोडक्ट है। FA-50 फाइटर को इंडियन एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर माना जा रहा है। फिलीपीन एयरफोर्स के बाद मिंडानाओ आइलैंड पर मरावी की लड़ाई में कोरियन मेड फाइटर जेट की प्रदर्शन को साबित किया। भारत भी FA-50 पर विचार कर रहा है क्योंकि वे पहले से ही K9 स्वचालित हाउट्जर का उपयोग कर चुके हैं और कोरियन प्रोडक्ट से संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। चाइनीज आर्मी के उकसावे के जवाब में K9 स्वचालित हाउट्जर के साथ सेना की प्रोवोकेशन क्षमता को मजबूत करना। उसके बाद एयरफोर्स भी परिचय देगी। मैं साउथ कोरिया के हथियारों के इम्पोर्ट के नए फैसले की सराहना करता हूँ। तो सबसे पहले ली सियोक हो ने लिखा है कि ऐसे डैमेजेस को कंपनसेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए। इन शॉर्ट, वी नीड टू टेक डिसाइसिव एक्शंस अगेंस्ट नॉन एथिकल कंट्रीज लाइक चाइना। उसके बाद टू हुम ने कमेंट किया है कि चाइना का ये घटिया हरकत 100% इंटेंशनल था। देयर इज नो सेन पॉलिटिशियन इन चाइना। ऐसे सनकी देश हमारा पड़ोसी है और साउथ कोरिया को बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद कोनान ने कमेंट किया है कि चाइना तिब्बत में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया और कोरिया को अभी से तैयारी करना चाहिए। आपको बता दो कि ये जो इंडिया तिब्बत फ्री करने का एक मंशा रखता है और तिब्बत के सपोर्ट में चाइना के अगेंस्ट आवाज उठाता है और एक्शंस लेते हैं। हम फुल सेटिस्फाइड तो नहीं है जो भी एक्शंस है, बट ऑब्वियसली इंडिया जो है तिब्बत के कॉज को सपोर्ट करता है और इसके लिए कोरियंस जो है, साउथ कोरियंस, इंडिया को ह्यूजली पॉजिटिव नज़र में देखते हैं। और ये मुझे तब पता चला, मुझे एक मेरा दोस्त जो था जो कोरियन ट्रांसलेट करता है, वो थोड़ा वेकेशन पे था, तो मैंने एक दूसरे कोरियन आदमी को पूछा कि क्या आप ये वीडियो ट्रांसलेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया तिब्बत को सपोर्ट करता है और इसलिए तो मैं ऐसे वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए फ्री में ट्रांसलेट कर दूंगा। और सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं, सबटाइटल जो है वो बहुत ही स्ट्रेनस वर्क है। एक वीडियो में सबटाइटल डालना वो बहुत ही स्ट्रेनस काम है, आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता है और दिमाग में भी, क्योंकि उसका टाइम जो है एग्जैक्टली एडजस्ट करना पड़ता है। बट उन्होंने कहा कि इंडिया और आप ऐसे अच्छे कॉजेस को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपके लिए मैं ये फ्री में काम कर दूंगा। उसके बाद रिच ने कॉमेंट किया है कि चाइना कोरिया में अपना सलामी टैक्टिक यूज कर रहा है।
ये बाय द वे मैंने ट्रांसलेट ऐसा नहीं किया है, ये सच में ऐसा लिखा हुआ है, सलामी टैक्टिक, आई लाइक द नेम। तो ये किस टैक्टिक के बारे में बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कोरिया में चाइनीज पॉपुलेशन और चाइनीज रियल एस्टेट का विस्तार हो रहा है और इसके थ्रू कोरिया में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोरियंस जो है वो चाइना में रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज स्कैम बाय चाइना। पता नहीं दुनिया जो है चाइना की ये पॉलिसीज क्यों एक्सेप्ट करते हैं। जो चीज़ चाइना खुद दुनिया में अपना चीज़ें डंप करते हैं, जबकि फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपने देश में बैन करके रखा है। तो पता नहीं कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ लोग चीप प्रोडक्ट्स पाने के चक्कर में इतना चाइना का जो हिपोक्रेसी है वो टॉलरेट करता है। उसके बाद क्लेटरिंग सोनो ने लिखा है कि चाइना के इस बेहुदा हरकत के वजह से इंडिया के एक सिविलियन विलेज में डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इनफैक्ट लाइफ भी डैमेज हो सकते थे। चाइना को सारे इंडियन लोगों से माफी मांगना चाहिए और जो भी डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए इंडियन पीपल को कंपेंसेशन देना चाहिए। चाइना में अगर इतना इंसानियत होता तो वो ऐसे बेहुदा हरकत ही ना करते। उसके बाद बैस क्रू ने लिखा है कि स्पेस डेब्रिस का युग गिरना कोई मजाक की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फ्रॉम चाइना साइड। उसके बाद हाउटा टीवी स्टॉक सोन ने लिखा है कि लेट्स बोथ फाइट एंड डू आवर बेस्ट। उसके बाद ग्लोरी रावण ने लिखा है कि मैं तो चाहता हूं कि चाइना जो है वो इंडिया के साथ compete करे, ताकि सारे जो एंटी चाइना देश है वो एक साथ एक अलायंस में आ जाए और हम फिर सारे एलाइड फोर्सेस इंडिया के साथ मिलके चाइना को 5 या फिर 16 देशों में डिवाइड कर दे। आपके मुंह में दही शक्कर, चाहूंगा बिल्कुल ऐसा ही हो जैसे कि आपने कहा। उसके बाद बाओ ने कमेंट किया है कि चाइना का यह हरकत सिविलियंस पे बॉम्ब्स गिराने के बराबर है। उसके बाद नाम पार्क इनाम ने लिखा है कि इंडिया को कम से कम चाइना के 100 विलेजेस बिल्कुल वाइप आउट कर देना चाहिए। उसके बाद हा ने कमेंट किया है कि वी नीड इंडिया, और कोरियन कंपनीज भी ये समझ चुके हैं और इसीलिए ज्यादातर कोरियन कंपनीज अभी वियतनाम से उठ के इंडिया में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद SJ कोपा ने लिखा है कि लेड बाय US, कोरिया मस्ट प्रिपेयर लाइक इंडिया। यही पे तो आपकी गलती है और ये वीडियो बस कुछ ही दिन पहले आया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लेड बाय US? आपने देखा ही है कि यूक्रेन का कैसे कितना अच्छा साथ निभाया। वैसे अच्छा ही है क्योंकि रशिया जो है अपने कॉज के लिए ही फाइट कर रहा है और एक बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप US के, मैं इनफैक्ट US की मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, US अगर आपका दोस्त है तो आपको एनिमी की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अगर इंडिया को फॉलो ही करना है तो ये बात फॉलो कीजिए कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद गुलामी पॉलिसी नहीं अपनाया है और एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था, और इसीलिए हम पे भले ही बहुत सारे सैंक्शंस मिले और हमें एक टफ वक्त का सामना करना पड़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे आज इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है जो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उसके बाद कौन सून मो ने लिखा है कि इंडिया मस्ट विन द वॉर, थैंक यू फॉर विशिंग। और उसके बाद हिप्पो ऑन द रोड ने लिखा है कि पुअर जजमेंट बाय चाइना, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। उसके बाद सीजो ने कमेंट किया है कि दे कांट इवन डू द बेसिक कैलकुलेशंस। तो ये कैसा स्पेस प्रोग्राम्स है आपका? बिल्कुल, और स्पेस प्रोग्राम तो ऐसा है ही, और उसके ऊपर अपना मतलब एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी। एक तो अपना स्पेस प्रोग्राम संभाल नहीं पाते हैं, ऊपर से उसी के बारे में बोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ compete कर रहा है। अरे भाई, इंडिया चाइना के साथ क्यों compete करेगा? इनफैक्ट चाइना जो करता है वो इंडिया बहुत एज अ लेसन लेता है कि वो हमें नहीं करना है। उसके बाद सिनगोन चोय ने लिखा है कि इंडिया इज आवर ब्लड अलायंस, हमारे पास जितने भी एडवांस्ड वेपन्स है वो सारे इंडिया को दे देना चाहिए, एंड लेट्स जॉइन फोर्सेस विद इंडिया, तिब्बत, मंगोलिया एंड ताइवान। तो यही पे कमेंट का सिलसिला खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।